हे एवरीवन, आई होप सारे अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पहले के 2 वीडियो जो मैंने लाए हैं एसएमसी के बेसिस पे ही, तो वहाँ पे मैंने जो चीज़ें बताई हैं, वहाँ यहाँ पे भी वही चीज़ें फॉलो होंगी और ऐड करेंगे इसमें हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा? डायरेक्शनल बायस, ठीक है? डायरेक्शनल बायस कैसे पता किया? डायरेक्शनल बायस कैसे पता किया कि यहाँ पे क्या हुआ है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके? ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके। तो इसके बाद मुझे देखना है हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि यहाँ पे है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा कोई ना कोई, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे भी हो सकता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है हायर टाइम फ्रेम का। यानी कि ऑर्डर ब्लॉक होगा, गैप होगा, इम्बैलेंस होगा, उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? या ये यहाँ पे डिमांड जोन है तो इसको भी हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, कुछ भी ऐड मत करो, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड मत लाओ इसमें, सारा कुछ इजी वे में समझो, दैट्स इट। ओके? तो उसके बाद मार्केट क्या करनी चाहिए? हमारे किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आनी चाहिए, तो क्या करनी चाहिए? बाइंग करनी चाहिए, ठीक है? तो अगर यहीं से जाती है मार्केट, तो हमारे लिए यहाँ पे क्या बन जाता है? माइनर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है? ये वाला क्यों है माइनर ब्रेकअप स्ट्रक्चर? क्योंकि ये प्रीमियम जोन से गई है, ठीक है? इसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं आगे आगे, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट नीचे को आई, सबको लगेगा चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है? ओके, कोई इशू नहीं। यहाँ से अब डिमांड जोन पे या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे उठ के जा रही है, ठीक है ना? फिर से गिर रही है, फिर से उठ रही है, फिर से गिर रही है, ठीक है ना? ओके। अब हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ रही है जो कि स्ट्रांग है। स्ट्रांग कैसे है? क्योंकि ये वाला लो जो है, ये डिस्काउंट जोन से गई है और इसी ने लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है? इसी वाले लो ने, ये जो यहाँ से एक स्विंग उठी है, वो कहाँ से उठी है? इस वाले लो के पास से, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ेंगे और यहीं से हम क्या देखेंगे? बाइंग, ठीक है? ताकि ये क्या करे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे पाए। ओके, सिंपल। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, इम्बैलेंस हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीजें, चलो हम इसी को देखते हैं चार्ट के अंदर। ओके, हायर टाइम फ्रेम पे मुझे देखना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत सारी चीजें, ठीक है? ओके। तो फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने क्या किया? यहां से देखते हैं, ये वाला हाई है हमारा और हमने इसके साथ क्या देखा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन इससे पहले मुझे हाई लो को मार्क करना पड़ेगा। ये है मेरा लो, ये है मेरा हाई। मार्केट पुल बैक दिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इम्बैलेंस, देन मार्केट ऊपर को गई, क्या दिया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब मेरे पास स्विंग हाई कौन सा है और स्विंग लो कौन सा है, ठीक है? इसको समझते हैं। मेरा एक्सपेक्टेड बॉस यही है, यानी कि यही हमारा एक स्विंग हाई है और मेरा लो कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है? जहां से मार्केट ने लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है? तो मैं क्या चाहूंगा कि मार्केट मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए। ये है एक मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और मेरे पास ये एक है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? ओके। तो एक और चीज, मेरे पास यहां से भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जस्ट लाइक दिस। ओके, ओके। तो इसको बढ़ाते हैं आगे। ओके, तो मुझे यही देखना है लोअर टाइम फ्रेम पे। ओके, तो मैं क्या चाहूंगा कि मार्केट पुल बैक दे, देन हम किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे एंटर हो जाए। ये कौन सा टाइम फ्रेम है? 15 मिनट्स। तो हम 5 मिनट के अंदर जाते हैं या हम जा सकते हैं 3 मिनट के अंदर, ठीक है? ओके, जहाँ पे हमें क्या देखना है? मतलब कि हमें क्या देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या चीजें हो रही है, उस पे हम फिर क्या करेंगे? बाइंग करेंगे। ओके, तो मार्केट कहाँ पे आ गई है? जो मैंने ड्रॉ किया था ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है? यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक को लिया फेयर वैल्यू गैप के साथ, ठीक है? यहाँ पे भी अब अगर देखेंगे अच्छे से कि ये देखो ऑर्डर ब्लॉक है विद फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, गैप के साथ है। तो मैं क्या चाहूंगा? मार्केट इस पे आए, क्या करे? बाइंग करे। ओके, तो यहाँ पे भी सेम है। ओके, तो यहाँ पे आके मार्केट ने तो बाइंग दिखाई थी,
ओके, यहाँ पे तो बाइंग दिखाई थी, 3 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, 1 मिनट पे हमें यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट मिल गया होगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, सिंपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को लिया, ओके? उसके बाद मुझे देखना है लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ओके? हम प्लान नहीं कर सकते। चाहे हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे कितने भी कंफर्मेशन आ जाए, तो हमें फिर भी एंटर नहीं होना है अगर ऊपर साइड लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी बेसिस पे मैंने वीडियो बनाई है, आप वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? देखते हैं। हाँ, ओके। तो मेरा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ओके? और इसके ऊपर एक ये लेता हूं मैं, यहाँ पे भी एक गैप है। रुको एक सेकंड, यहाँ पे भी गैप है, थोड़ा सा गैप है लेकिन है, ओके? ओके, जो फिल हो चुके हैं, ओके? चलो हम इसको नहीं लेंगे अब। तो हम खाली क्या करेंगे, एक सेलिंग का मुंह हम पकड़ेंगे जहां से सेलिंग आ गई है, फिर बाइंग आ गई थी, तो हम वही ऑर्डर ब्लॉक को लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को लेंगे, ठीक है? तो इस पे आके मार्केट बाइंग दिखानी चाहिए, ओके? तो जाते हैं और देखो यहाँ पे टैप हुई, टैप होने के साथ हमें एंटर नहीं होना है, टैप होने के साथ ही हमें एंटर नहीं होना है, हमें क्या देखना है, चेंज ऑफ फैक्टर, लिक्विडिटी स्विंग, ओके? सारा कुछ। तो मार्केट ने इसके नीचे लिक्विडिटी बना दी, कोई इशू नहीं, अगर हम यहाँ पे भी पुल बैक पे भी एंट्री बनाते तो हमारा अच्छा खासा टारगेट बन गया होता, ठीक है? तो यही मैं बता रहा था कि लिक्विडिटी होना जरूरी है। लिक्विडिटी इस साइड से है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो यहाँ तक तो हमारा टारगेट था, फॉर एग्जाम्पल इस वाले हाई तक हमारा टारगेट था, ठीक है ना, इस वाले हाई तक। तो फिर भी मार्केट ने कहाँ तक गई है, इसके क्लोज ही गई है, बट वो वाला हाई जो था वो ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है ना? इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाए, तो मार्केट पुल बैक दे रही है, अच्छे से पुल बैक दे रही है, ठीक है? तो हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो जाता है, ओके? तो कोई इशू नहीं। तो हम क्या करेंगे, फिर से बाइंग ही करनी है ना? तो मैं सारा कुछ देखूंगा आप ध्यान से कि यहाँ से लिक्विडिटी है ये खानी चाहिए, यहाँ से लिक्विडिटी है ये खानी चाहिए, देन ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद पुल बैक, अब यहाँ से मुझे एंट्री बनानी है, ओके? फॉर एग्जाम्पल पुल बैक पे, ये पुल बैक है मेरा एसएल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो मेरा टारगेट कहाँ तक रहना चाहिए, ऑब्वियसली ऊपर रहना चाहिए, यहाँ ये वाला हाई, ठीक है? ये वाला हाई मेरा टारगेट, ये वाला हाई मेरा टारगेट रहना चाहिए, ठीक है? तो इसी तरह अब देखो कि अब ये टारगेट हिट हो गया है इसके साथ, ओके? तो इसी तरह हम देखते हैं हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? हाँ, हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट जोन में अगर ज्यादा मतलब देखने को मिल जाएगा तो वो उस पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही है। अगर आपको एसएमसी को पूरा डिटेल के साथ जानना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो टेलीग्राम के अंदर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।